हेलो दोस्तों, जीके विद सिमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए जून के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजकीय स्कूलों में वोकेशनल कोर्स को कितने साल के लिए कम कर दिया है। ये कर दिया गया है 2 साल के लिए, यानी कि पहले 9th to 12th ये कोर्स होता था और बीच में बच्चा सर्टिफिकेट नहीं ले सकता था, लेकिन अब क्या बदलाव किया गया है, 10th के बाद भी बच्चे को सर्टिफिकेट मिल सकता है और इसमें रोज़गार के काफ़ी अवसर बढ़ेंगे बच्चों के लिए। उसके अलावा 2000 विद्यार्थियों को इसका लाभ होने वाला है और राजकीय स्कूलों में 14 वोकेशनल कोर्स हैं। तो ये 4 साल की बजाय अब 2 साल का कोर्स कर दिया गया है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने कम क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन आप एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कम और क्वालिटी ज़्यादा रखी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी कुणाल ने किस स्पर्धा में प्रथम स्थान मिला है। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि शतरंज के स्विस स्पर्धा में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कुणाल ने। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया कि हरियाणा के खिलाड़ी कुणाल ने किस स्पर्धा में प्रथम स्थान मिला है, वो मिला है शतरंज की स्विस स्पर्धा में। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, HCA की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। HCA की फुल फॉर्म है दोस्तों हरियाणा चेस एसोसिएशन। और ये चेकमेट क्या होता है, इसमें जैसे शतरंज खेलते हैं तो उसका जो विपक्ष दल में खेलने वाला जो खिलाड़ी होता है वो अपने बादशाह को बचा नहीं पाता और इसी चक्कर में वो हार जाता है। इसी तरीके से हमारे जो खिलाड़ी हैं कुणाल, उन्होंने ये स्पर्धा जीती है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये तीनों क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन एक में से बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन में से 3 से 4 जो है फैक्ट उसके बताए हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के किस खिलाड़ी के जन्मदिन को स्पोर्ट्स डे की तरह बनाने का निर्णय किया है। बलबीर सिंह के जन्मदिन को स्पोर्ट्स डे की तरह बनाने का निर्णय किया है। इसके बारे में मैं कुछ आपको बता देती हूँ। इनको गोल मशीन के नाम से जाना जाता था और उसके अलावा हॉकी के ये काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और हाल ही में घोषणा की गई है कि मोहाली का जो स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम, उसको इनके नाम पर बनाया जाएगा, यानी कि बलबीर सिंह सीनियर के नाम से हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा, मतलब नाम चेंज कर दिया जाएगा। और एक बात और, ये एक ऐसे इकलौते खिलाड़ी हैं भारत के हॉकी प्लेयर जिनको पद्मश्री मिला था और पद्मश्री मिलने के अलावा इन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल जीत रखा है, यानी कि जिस विजेता टीम के ये सदस्य रहे हैं उस टीम ने 3 बार गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे। हाल ही में इनकी मई में मौत हो गई थी बीमारी की वजह से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं हमेशा लेकर आती हूँ। तो आज का 5th क्वेश्चन है, हरियाणा के किस ज़िले में एम्स के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि अभी एम्स की कुछ जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो रोक रखा था लॉकडाउन की वजह से, बट दोबारा से उसको शुरू कर दिया गया है। और ये कहाँ पर है, रेवाड़ी के मनेथी गांव में इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है कंस्ट्रक्शन का काम। और इसके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ई भूमि पोर्टल है उसकी शुरुआत कर दी गई है 30 जून तक। जो 30 जून से जो किसान हैं वो अपनी भूमि के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, यानी कि इसमें अपनी मर्जी से, ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि उनको कंपलसरी है ज़मीन देना, बट कोई भी किसान चाहे तो पंजीकरण करवा सकता है 30 जून से और अपनी भूमि जो है इस काम के लिए दे सकता है, एम्स के लिए। और युवाओं को अच्छा रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री के लिए एडमिशन ले सकते हैं और ये ज़िले के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो
ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन 5 की जगह आप ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।